हेलो गोमती, गुड इवनिंग। देखते हैं आज हम कंस्ट्रक्शन, आपने कहा 6 चैप्टर, तो हमने 6 चैप्टर स्टार्ट। 6 चैप्टर का एक क्वेश्चन लिया है जो है थेल्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख ली हैं, जैसे गिवन ये ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, ये लिख लिया है हमने। प्रूव क्या करना है हमें, डी ई ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी प्रूव करना है, ये लिख लिया मैंने। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया हमने यहाँ से बी ई को सी डी को, और यहाँ बी एम पर डी एम परपेंडिकुलर ए सी पर, ई एन परपेंडिकुलर ए बी पर, ये हमने पहले से लिख लिया। तो इसमें हमें जो प्रूव करना है उस पर आते हैं हम डायरेक्ट। अच्छा, प्रूव करने से पहले कुछ चीज़ें इसकी बेसिक जो जान लेते हैं, क्योंकि जिनके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगर वो चीज़ नहीं समझे तो क्वेश्चन समझ में ना आएगा, पता है मैं थ्योरम। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्राइंगल से, एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट से। अच्छा, बेस तो बेस कौन होगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है, ये हमारा बेस हो गया। बेस कौन होगा, बी सी से, परपेंडिकुलर यहाँ गिरा है। 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बी सी इंटू हाइट क्या हो जाएगी, जो ये हाइट है एल्टीट्यूड, ये हाइट हो जाएगी ए एन, मान लेते हैं इसे, तो ए एन हो जाएगी हाइट। सही, ध्यान देना इस बात पर, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसी ट्राइंगल को मैं इस तरीके से कर दूं, यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसी ट्राइंगल में ए बी सी में अगर मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूँ और मैं कहूँ कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, वो भी ए बी को बेस मान के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी भी सेम ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अभी भी 1/2 बेस, अब बेस चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसको मान रहे हैं यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर यहाँ है तो ए बी, ये पार्ट जो है ए बी, तो ये ए बी इंटू ए सी, ये एम मान लेते हैं, तो सी एम सही, तो सी एम हो जाएगा। तो ये दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ ए बी सी, ये दोनों होंगे तो बराबर ही एरिया। सही, एरिया तो बराबर ही होंगे, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये तो हो गया, अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के बाद इसी ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल हम इस तरीके का ले लें, ये चीज़ ध्यान रखनी है, अभी यूज़ होगी हमारी। जैसे ए पी क्यू आर ले लेते हैं इस पर, पी क्यू आर। अच्छा, अगर इसका एरिया निकालना हो तो इसके भी दो तरीके से एरिया, एक तो यहाँ पर बाहर की तरफ हम एक बार बेस ले लें, हाई परपेंडिकुलर ले लें, एम मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा इस बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट डी इंटू एच। अच्छा, इस बार बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी, इस बार बेस जो होगा ना, ये एम आर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हाइट यहाँ पर है, परपेंडिकुलर यहाँ गिर रहा है, तो एम आर यहाँ होगा, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा, क्योंकि ट्राइंगल तो यहाँ से यहाँ तक ही है, ये बाहर की जो ये पार्ट है ये तो कंस्ट्रक्शन सी हुई है एक तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लेना है हमें सिर्फ, तो क्यू आर होगा बेस, सही है। और इंटू हाइट क्या होगी, हाइट बाहर की तरफ है वो हो सकती है, सही, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हाइट हो जाएगी पी एम, है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर इंटू पी एम हो गया, वो हाफ क्यू आर इंटू पी एम। और यही एरिया अगर हम परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते एन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता, पी क्यू आर, तो यहाँ हो जाता हमारा 1/2। अब की बार बेस ये होता कौन, ये वाला पार्ट, पी आर इंटू क्यू एन से। तो अब क्या ये पार्ट होता हमारा, तो ध्यान देना एरिया अभी भी इक्वल है दोनों के, से एरिया हमेशा यहाँ पर इक्वल ही रहेंगे, भले भी अब की बार हमने क्या कर लिया, साइड चेंज कर लिया, तो पार्ट तो यही है, जगह तो इतनी घेर रहा है, एरिया तो यही रहेगा, चाहे इस साइड से यहाँ से बेस मान लो, चाहे इसे बेस मान लो, हाइट इसे मान लो, चाहे इसे हाइट मान लो, एरिया यही रहेगा। तो यहाँ तक हो गया, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी को इस तरीके से थोड़ा और देख लेते हैं। अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास इस तरीके से, ये ए बी सी और ये डी और ई मान लिया एक सेकंड के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लूँ, ये वाला से एरिया ट्राइंगल ले लूँ, तो मैं अगर डी बी ई ट्राइंगल की बोलूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई बताओ, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1/2। हमें पता है, हमने यहाँ बाहर की तरफ ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, तो डी बी ई ट्राइंगल का इस बार एरिया हाइट कहाँ है, बाहर है, ये री एम मान लो, इसे चाहे कुछ भी मान लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 हाइट, बेस क्या होगा, बेस डी बी होगा, ठीक है, बी डी, और इनटू में हाइट क्या हो जाएगी, ई एम। सही, ध्यान रखना है, ये क्लियर है।
इसी तरीके से अगर हमने इसको यहाँ से एक बेस एक बार ज्वाइन कर दिया और ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, तब क्या हो जाएगा, इसको n मान लेते हैं एक सेकेंड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ECD से ECD, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 बेस क्या होगा, बेस यही रहेगा क्योंकि इसका बाहर की तरफ ट्राइंगल का हाइट बाहर की तरफ बन रही है, बट बेस क्या होगा, ये होगा, बेस ये नहीं होगा, बस बेस ये होगा। सही, तो EC इंटू हाइट ये हो जाएगी DN। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। सही, अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज़ है उसके बाद हम खत्म करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आएंगे वापस, VPT थ्योरम पर। तो यहाँ पर दो लाइंस, एक और कॉन्स्टिट्यूशन है, दो लाइंस अगर पैरेलल हों, अच्छा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सही, डिस्टेंस क्या सेम रहता है, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हों, उनके बीच में अगर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, उनका बेस सेम है, उनका बेस सेम है, मान लिया XY है इनका बेस, और यहाँ पर और दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो अगर उनका बेस सेम हो तो इसको Z मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। तो यहाँ पर XPY ट्राइंगल XPY इक्वल होगा एरिया XPY का और XZY का, XZY का ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल XZY। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर ये जो ट्राइंगल है हमारे पास XZY और XYZ, XPY और XYZ, इनका क्या होगा, एरिया बिल्कुल इक्वल होगा। सही, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं अब, यानी ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इक्वल होंगे। सही, हम आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना है, इसी को बार बार यूज़ करने वाले हैं अभी हम। तो आते हैं, अब हम एक बार ट्राइंगल ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा यहाँ पर देखते हैं वापस, ये जो ट्राइंगल है, एक बार ये ट्राइंगल लेंगे, देखो एक बार ये ट्राइंगल लेंगे ADE, ये ट्राइंगल की देखेंगे हम क्या प्रूव करना है हमें, AD और BD। तो एक बार ट्राइंगल लेंगे जो BD के ऊपर बेस बन रहा है, BD के ऊपर बेस मानेंगे और एक बार AD का। सही, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, बेस कितना है, बेस AD हो जाएगा, AD में से, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, तो EN बेस क्या होगा AD इंटू हाइट क्या होगी EN, तो यहाँ EN। सही, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BD के लिए, क्योंकि हमें पता है AD और BD पर ध्यान दे रहे हैं हम, तो BD ट्राइंगल लेंगे अब जिसका बेस BD हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बेस हमारे पास कितना है BD। अच्छा BD बेस है, हाइट क्या होगी इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ये है ना। अच्छा लेकिन यहाँ पर हमने पढ़ा था, अभी हमने इसको समझ के गए हैं कि अगर ट्राइंगल एक बन रहा है और उसका परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है, यानी उसकी हाइट बाहर हो सकती है बट बेस सेम रहेगा। ये जैसे इस तरीके से यहाँ पर करा था हमने BDE वाला, यहाँ पर BD बेस लिया था और ये क्या था, परपेंडिकुलर बाहर लिया था EN, तो यहाँ पर EN बेस हो जाएगा, BD क्या है बेस, EN क्या हो जाएगा हाइट, EN हाइट हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गई सेकंड। अब यहाँ पर हमें तो AD/BD चाहिए ना, AD/BD, तो दोनों ट्राइंगल को ये AD वाला और BD वाला डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर देना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 AD इंटू में EN अपॉन में 1/2 BD इंटू में EN। अच्छा जो सेम दिख रहा है कैंसिल कर देंगे हम उसे, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, कितना आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इज इक्वल टू AD/BD। गुड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुकी है, थर्ड इक्वेशन हो गई है हमारी। सही, ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हमने ये वाली साइड तो हमने एक तरीके से निकाल ली है AD/BD। अब हमारा फोकस रहेगा AE/EC निकालने में। तो AE/EC के लिए हमें कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक बार AE जिसमें बेस हो, तो ADE ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 बेस कितना है ए डी ई में, देखो अब की बार हम इस साइड पर आ रहे हैं तो ध्यान देना है, तो इसके लिए ए ई हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो जाएगा ए ई, ये हो जाएगा ए ई इंटू में हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ए ई के लिए बेस ही है तो हाइट क्या होगा डी एम, से ना डी एम। ये हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गई फोर्थ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे क्योंकि हमने किस पे ध्यान देना है, ए ई वाला तो हो चुका है, अब ई सी का है बेस, ये रहा ई सी, अब ई सी पर आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अब की बार लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास ई सी डी, ई सी डी एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हमारे पास ई सी, तो ई सी हाइट देखो बाहर की तरफ बनेगी इसकी भी, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास तो इसकी हाइट बाहर बनेगी परपेंडिकुलर डी एम, तो डी एम। इक्वेशन फिफ्थ। अब यहाँ भी क्या करना है, डिवाइड कर देना है फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इनको डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू डी एम अपॉन में 1/2 ई सी इंटू में डी एम से, तो डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ से अब हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन हो गई सिक्स से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिक्स, अच्छा यहाँ पर जो हमने शुरू में किया था यहाँ पर प्रोबेबली ये हमने यहाँ पर ये प्रूव करा था ए डी अपॉन बी डी। अच्छा ए डी ई यहाँ पर ए डी और बी डी को प्रूव करना है, तो थर्ड और सिक्स में ए डी और ए ई अपॉन में ई सी, ये वाला पार्ट हमें बराबर चाहिए। तो यहाँ पर ए डी तो दोनों जगह बराबर है, ए डी देखो यहाँ भी है ए डी वहाँ भी है, बट बी डी बराबर, बी डी और ई सी डी बराबर हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा बी डी ई कहाँ है, ये रहा बी डी ई रहा, बी डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, और ए रहा ई सी डी से ई सी डी। अच्छा अब ये दोनों सेम पैरेलल लाइन ही है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पर इन दोनों का एरिया ट्राइंगल का बराबर नहीं हो जाएगा। हमने ये चीज़ शुरू में ही समझी थी, अगर दो लाइन पैरेलल हो उनके बीच में जो एरिया होता है वो इक्वल होता है ना, डिस्टेंस क्योंकि सेम होता है, बेस अगर सेम हो तो बेस सेम है डी है ना, तो यहाँ से इनको बराबर कर लेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देंगे अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बिल्कुल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई से, और रीजन सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन से लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन दी सेम बेस DE and between the same parallel line, between the same parallel line कौन कौन सी हैं, BC एंड DE, BC एंड DE। ओके, तो यहाँ पर इसे ख़त्म करते हैं। ये बराबर हो गया इक्वेशन 7 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, फ्रॉम थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, थर्ड सिक्स्थ एंड सेवन्थ सही। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एरिया ऑफ ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है। रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा करना कैसे, एक एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक बार ए डी साइड लेनी है, एक बार बी डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी लेना है
और एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार लेना है ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, एक बार स्पीड में देख लेते हैं, इसे ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो जल्दी जल्दी कर लेंगे एक बार रिवीजन। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लिया